Hello students, how are you? You are welcome on the AIM the Learning app. तो प्रीवियस क्लास में हम आपको बता रहे थे मल्टीलिंगुअलिज्म टॉपिक चल रहा था अपना। अच्छा, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद। तो मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बताया था हमने कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मीनिंग होता है मल्टी प्लस लिंगुअलिज्म। मल्टी का मतलब मैनी और लिंगुअलिज्म यानी लैंग्वेजेस। तो जो कैंडिडेट ए पर्सन हु स्पीक्स या हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज और मोर देन टू लैंग्वेजेस, ही इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। तो मल्टीलिंगुअल वो होता है जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है, जानता है, बोलना जानता है, या दो से ज्यादा भाषाएं जानता है, उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में ही हम आपको बता रहे थे कि एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो इस बात को एम्फेसिस करता है, इस बात को जोर देता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी अडॉप्टेड इन एजुकेशन। तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में हमने बताई थी, लास्ट क्लास में भी बताई थी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स के रूप में काम में ले सकते हैं या फिर एक क्लासरूम स्ट्रेटेजी के रूप में काम में ले सकते हैं। दो तरीके से काम में ले सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को। तो एक रिसोर्स के रूप में काम में किस तरीके से लेते हैं और क्लासरूम स्ट्रेटेजी के रूप में किस तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म को काम में लेते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को रिसोर्स के रूप में कैसे यूज किया जाता है वो हमने पिछले क्लास में बताया आपको। रिसोर्स के रूप में दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो स्कूल अथॉरिटी के द्वारा, और एक जो मल्टीलिंगुअल टीचर होता है वो खुद किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो वो बातें हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के तौर पर। स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति। एक रणनीति के तौर पर मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे यूज किया जाता है, तो वहां पहला पॉइंट अपना आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी यूज्ड, कि मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज किया जा सकता है एज स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के तौर पर, टू एनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। यानी स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो डायलॉग्स होते हैं, जो कन्वर्सेशन होता है, क्वेश्चन आंसरिंग चलता है, वो इंटरेक्शन को एनहेंस करना, बढ़ाना। मल्टीलिंगुअल टीचर होगा तो मान लीजिए क्लास में मल्टीलिंगुअल टाइप के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट रीजन से आए हुए स्टूडेंट्स हैं। अब उनको एक ही लैंग्वेज में अपन पढ़ाएं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक लैंग्वेज में बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते। तो उसके लिए क्या है कि मल्टीलिंगुअल जो टीचर होगा वो एक लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहा है किसी कोई बच्चा, तो फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में समझाएगा। तो इस तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी यूज किया जा सकता है मल्टीलिंगुअलिज्म को एक स्ट्रेटेजी के तौर पर। और स्ट्रेटेजी क्या होती है कि एनहेंस यानी बढ़ाना। एनहेंस का मतलब बढ़ाना, कि जिसको इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए अपन मल्टीलिंगुअलिज्म को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बाय मल्टीलिंगुअलिज्म ए टीचर कैन क्लियर द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एनी टॉपिक। एक मल्टीलिंगुअल जो टीचर है वो स्टूडेंट के किसी भी टॉपिक को, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, कोई भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकता है। एक लैंग्वेज में नहीं तो दूसरी लैंग्वेज में। बच्चा लास्ट में तो समझेगा ही समझेगा, एक लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी लैंग्वेज में समझा देंगे। तो इस तरीके से मल्टीलिंगुअल जो टीचर होता है वो बहुत ही एक बेनिफिशियल, एक प्रॉफिटेबल टास्क करता है। एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चे के सामने, कोई क्लियर नहीं हो रहा है टॉपिक, या कोई इडियम्स है, कोई फ्रेज है कि जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको एक लैंग्वेज से हटके दूसरी लैंग्वेज में समझा दो। तो बड़ी इजी वे में एक टीचर, मल्टीलिंगुअल टीचर, बड़ी इजी वे में किसी भी स्टूडेंट के किसी भी टॉपिक को पे जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, उसको क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि ए टीचर कैन यूज मल्टीलिंगुअलिज्म स्ट्रेटेजी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी एंड इंटरेस्टिंग। एक मल्टीलिंगुअल जो टीचर होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी और इंटरेस्टिंग बनाता है। मल्टीलिंगुअल टीचर
जिसको 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हो, तो ऐसा टीचर जब क्लास में परफॉर्म करेगा, अपना प्रेजेंट करेगा जो भी टीचिंग मटेरियल है उसको, तो ऐसा टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसा बनाता है? इजी, आसान बनाता है, एंड इंटरेस्टिंग और रुचिकर बनाता है। कैसा बनाता है? आसान बनाता है और रुचिकर बनाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। कौन? एक मल्टीलिंगुअल टीचर। तो ये अपन स्ट्रेटेजी के रूप में एक मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मेरिट्स क्या हैं इसके। अब मेरिट्स की बात करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म के मेरिट्स क्या हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म के मेरिट्स या एडवांटेज कह लो, अर्थात फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज हेल्पफुल। मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्पफुल होता है, लाभदायक होता है। अब हेल्प की बात होगी जब मेरिट की बात आ रही है तो हेल्पफुल होता है। किसमें हेल्पफुल होता है? कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। तो स्टूडेंट के संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल होता है। एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, और एक मल्टीलिंगुअल जो टीचर होता है वो बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, समस्या को सॉल्व करने वाला होता है, बढ़िया तरीके से कर देता है। एक लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है तो दूसरी लैंग्वेज में समझा देता है, तो इस तरीके से वो बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इधर बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है मल्टीलिंगुअल टीचर। तो एक बेनिफिट तो ये है। दूसरे नंबर पर आता है कि इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग पावर एक्सटेंशन ऑफ अदर लैंग्वेज, अर्थात ये दूसरी लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको बढ़ाता है। एक लैंग्वेज अपन जानते हैं, दूसरी लैंग्वेज को अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है। स्टूडेंट्स आप जानते हो एक लैंग्वेज शुरू में सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक लैंग्वेज जब सीख जाता है कोई भी, आप हो या हम है या कोई और है, जब एक लैंग्वेज सीखता है और इसके बाद में अगर वो दूसरी लैंग्वेज कोई सीखना चाह रहा है तो उसके लिए वो आसान पड़ती है, क्योंकि वो पहले से जानता है कि भाई शब्दों को किस तरीके से सेट करते हैं, अक्षरों से शब्द कैसे बनते हैं। वो एक लैंग्वेज में तो जानता ही है, उसे नाउन का पता है, प्रोनाउन का पता है, भाई क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, इंट्रोगेटिव टाइप के कैसे सेंटेंस होते हैं, वो जानता है, एक लैंग्वेज में तो जानता ही। जब वो दूसरी लैंग्वेज को सीखता है तो इजी वे में थोड़ा सा आसान पड़ता है उसके लिए दूसरी लैंग्वेज सीखना। तो वही बात यहाँ कही गई है कि इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग पावर एक्सटेंशन, ये अंडरस्टैंडिंग पावर को एक्सटेंड करता है, यानी विस्तारित करता है, ब्रॉडन करता है दूसरी लैंग्वेज के बारे में। अच्छा, थर्ड पॉइंट है मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट्स सुपर टास्किंग। अब देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म है जो है वो प्रमोट्स करती है, प्रमोट्स का मतलब प्रमोशन करती है, यानी प्रोग्रेस करती है। किसमें? सुपर टास्किंग में। सुपर टास्किंग, मॉडर्न एज सुपर टास्किंग का एज है, इसमें एक से बढ़कर एक टास्क चलते हैं। तो ऐसे मॉडर्न एज में जब चारों तरफ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, वेबसाइट हैं, ये सारी चीज, तो सुपर टास्किंग में मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो बेनिफिशियल होता है, हेल्पफुल होता है। फोर्थ पॉइंट अपना आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प्स इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। अब देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है, वही बात आती है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प करता है इसमें लर्निंग न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज को सीखने में। मल्टीलिंगुअलिज्म, मान लो 2 भाषाओं का आपको नॉलेज है, आप तीसरी भाषा और सीखना चाह रहे हैं तो बड़ा इजी पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो बहुत सारी बातों को जानता है लैंग्वेज के बारे में कि भाई सेंटेंस कैसे बनते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, इडियम्स क्या होते हैं, और वो 2 भाषाओं में तो जानता ही है। तो तीसरी भाषाओं में उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फटाफट गेन करेगा और फटाफट वो अपनी जो लैंग्वेज सीख रहा है वो उसको जल्दी ही वो अडॉप्ट कर लेगा, एनकरेज कर लेगा। तो न्यू लैंग्वेज को लर्निंग करने में ये मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्पफुल होता है। इसके बाद 5th पॉइंट आता है कि इट प्रोवाइड्स एन
opportunity to do job in many countries. And helps in adopting diversity culture. तो ये भी इसका मेरिट है। देखिए क्या मेरिट है कि इट प्रोवाइड्स का मतलब है उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषावाद है, ये एक अवसर प्रदान करता है। अवसर प्रदान करता है, किस बात का अवसर प्रदान करता है? टू डू जॉब इन मैनी कंट्रीज, यानी बहुत से देशों में जॉब करने का अवसर प्रदान करता है। जो मल्टीलिंगुअल आदमी होगा वो बहुत से देशों में जॉब कर सकता है। ऐसे ही तो लोग आपने देखे होंगे कि किसी भी अपन टूरिज्म पैलेस पर जाते हैं, वहां पर आपको ऐसे छोटे छोटे बच्चे गाइड के तौर पर मिलेंगे और वो फ्लुएंटली स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश भी स्पीकिंग करते हैं और भी मैनी लैंग्वेजेस स्पीकिंग करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, इटालियन स्पीक करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? वो कोई प्रॉपर कोई फॉर्मल उनकी एजुकेशन तो हुई नहीं, वो ऐसे ही 8वीं 10वीं पास होते हैं, लेकिन क्योंकि ये हैबिचुअल हो जाते हैं, अब वो बहुत से लैंग्वेजेस जानते हैं और सीख लेते हैं ऐसे करके। जैसे ही फॉरेनर कोई आता है टूरिस्ट, अब उसको वो एक एज ए गाइड चारों तरफ घुमाते हैं और उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में बताते हैं। फ्रांस का कोई आया है, फ्रेंच लैंग्वेज में बताते हैं और फ्लुएंटली, हालांकि उनके कुछ सेलेक्टेड सेंटेंसेज होते हैं, उन्हीं को वो सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे गाइड क्या करते हैं, किसी भी फॉरेनर के टच में रहते हैं। अब वो फॉरेनर मान लीजिए आगे चल के फेसबुक फ्रेंड बन जाते हैं या कोई और किसी रिसोर्स से वो एक फ्रेंडशिप हो जाती है, वहाँ फॉरेनर बुला लेते हैं, वहाँ जाके एडजस्ट हो जाते हैं और जॉब करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से मैनी कंट्रीज में ऐसे जो मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं वो किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर लेते हैं। एंड हेल्प्स इन अडॉप्टिंग डाइवर्सिटी कल्चर, और विविध प्रकार की जो कल्चर होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चर मिलेगी, तो वहाँ की कल्चर को वो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। मल्टीलिंगुअल जो होगा, अगर वो एक ही लैंग्वेज जानता है तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि वो वहाँ की लैंग्वेज जानता ही नहीं है। लेकिन जो मल्टीलिंगुअल आदमी होते हैं, जो वहाँ की लैंग्वेज जानते हैं उस कंट्री के, तो बड़ी इजीली वो कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं एक मल्टीलिंगुअलिज्म के। क्या बेनिफिट है एक बार फिर देख लें। फर्स्ट मेरिट है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज हेल्पफुल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो हेल्पफुल होता है, मददगार होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल होता है और बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। सेकंड पॉइंट है इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग पावर एक्सटेंशन ऑफ अदर लैंग्वेज। जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो दूसरी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को समझने में अंडरस्टैंडिंग पावर को एक्सटेंड करता है, यानी बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट है मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट्स सुपर टास्किंग। मल्टीलिंगुअल एक ऐसा मैनी लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है उसको, तो उससे क्या है सुपर टास्किंग में इंप्रूवमेंट होता है, सुपर टास्किंग में वो एक्सपर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प्स इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म एक ये भी हेल्प करता है कि नई लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उसमें हेल्प करता है। आप एक भाषा जानते हैं या दो भाषा पहले से जानते हैं, आप तीसरी भाषा और सीखना चाह रहे हैं, तो उस जो नई लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी मल्टीलिंगुअल आदमी अगर है तो। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स
इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू जॉब इन मैनी कंट्रीज। देखो सबसे बड़ा फायदा ये भी है मल्टीलिंगुअलिज्म का कि बहुत से देशों में जाके जॉब कर सकता है मल्टीलिंगुअल आदमी, क्योंकि उसे कई लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है। मान लीजिए किसी को हिंदी जो मदर टंग अपनी है उसका तो ज्ञान है ही, इसके अलावा इंग्लिश का भी ज्ञान है और इसके अलावा एक फ्रेंच लैंग्वेज भी जानता है वो, तो फ्रांस में जाके जॉब कर सकता है। ऐसे ही कोई जापानीज लैंग्वेज जानता है तो जापान में जाके जॉब कर सकता है। तो इस तरीके से मैनी कंट्रीज में जाके ऐसा आदमी जॉब कर सकता है। तो ये एक अवसर प्रदान करता है कौन, मल्टीलिंगुअलिज्म। और एंड हेल्प्स इन अडॉप्टिंग डाइवर्सिटी कल्चर। और डाइवर्सिटी जो कल्चर होती है, विविध प्रकार की जो संस्कृति होती है, अलग अलग देशों की अलग अलग कल्चर होती है, तो वहां की कल्चर को इजीली अडॉप्ट कर लेता है मल्टीलिंगुअल आदमी। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। अब जब इसके मेरिट्स हैं ये, तो कुछ अब डीमेरिट्स पर भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि कोई ज्यादा डीमेरिट्स नहीं है इसके, लेकिन फिर भी क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो डीमेरिट भी हैं ही थोड़े बहुत, तो उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। चलो आओ उनकी बात करते हैं। डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज। ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषावाद के दोष। तो बहुभाषावादी जो आदमी है, जो एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता है, उसके अंदर दोष तो बहुभाषावाद का क्या दोष होगा, आप थोड़ा इमेजिन करें इस बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं, हालांकि कोई इनका सॉलिड बेस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सम पीपल think that if we adopt other language, it would reduce the level of mother tongue language। देखो पहला डिमेरिट ये है, क्या कहा गया है इसमें, सम पीपल थिंक। देखिए यही बात आ गई, केवल सम पीपल थिंक, ये नहीं सभी पीपल ऐसा ही सोचते हैं, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, दोष लगाते हैं कुछ लोग, सबकी राय नहीं है। अच्छा, तो सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट इफ वी अडॉप्ट अदर लैंग्वेज, कि अगर हम एक दूसरी भाषा को अडॉप्ट करेंगे, अर्थात दूसरी भाषा को सीखेंगे, हमारी एक भाषा तो है अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग जो हिंदी है वो तो है ही अपनी। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन दूसरी भाषा को सीखेंगे, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि अपन दूसरी भाषा को सीखेंगे तो क्या होगा उससे, इट वुड रिड्यूस द लेवल ऑफ मदर टंग लैंग्वेज। तो ये अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, हिंदी है, उसके लेवल को रिड्यूस कर देगा, उसके लेवल को घटा देगा, या अर्थात उसकी मान्यता डाउन हो जाएगी। ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि अगर अपन दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे या दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे दूसरी लैंग्वेज को, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या ये सही है क्या? मैं आपसे ही पूछता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो अपनी मदर टंग का लेवल डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मदर टंग तो वहीं रहेगी जहां है, और दूसरी लैंग्वेज अगर सीख रहा है तो वो अपने फायदे के लिए सीख रहा है, एक मल्टीलिंगुअल होने के लिए सीख रहा है,
कहीं पर भी वो जॉब कर सकता है, कहीं पर भी वो सुपर टास्किंग कर सकता है, खुद के लिए करता है। ये थोड़ी मदर टंग के ऊपर कोई आपत्ति आएगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, सम पीपल थिंक दैट इफ वी अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब अपनाना, यदि हम अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे अदर लैंग्वेज, यानी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे। मान लीजिए हिंदी अपनी मदर टंग है और दूसरी लैंग्वेज अपनी इंग्लिश है, इंग्लिश को ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इंग्लिश को अगर अपन अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, अपनाने का मतलब जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं इंग्लिश को, तो उससे क्या अपनी मदर टंग की इंसल्ट हो जाएगी? ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो वही बात यहां कही गई कि इट वुड रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब घटाना या कम करना। लेवल यानी कि स्तर। तो अपनी जो मदर टंग लैंग्वेज है, मातृभाषा जो अपनी है हिंदी, उस हिंदी के लेवल को रिड्यूस कर देगा, ऐसा मानते हो? अगर अपन दूसरी लैंग्वेज अपनाते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इंग्लिश को हटा दो, अपन और कोई लैंग्वेज अपना लेते हैं, एक तो मदर टंग अपनी हिंदी है ही, और एक मैं ये कह रहा हूँ साहब फ्रेंच लैंग्वेज और सीख रहा हूँ मैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज सीख गया मैं, मान लो तो फ्रेंच लैंग्वेज सीख गया, तो इसका मतलब अपनी मातृभाषा जो मदर टंग है हिंदी है, क्या उसका लेवल गिर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने कहाँ काम आएगी ये चीज, अगर मान लो अपन फ्रांस में जाते हैं तो वहां जाके अपन को ये फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज सीख रखी है अपन ने। लेकिन मदर टंग में कोई कमी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कुछ लोगों की सोच है, सभी की नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडिंग टू लैंग्वेजेस कैन शिफ्ट द focus of students। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि स्टडिंग टू लैंग्वेजेस, यानी दो भाषाओं को जब अध्ययन करते हैं, एक तो अपनी मदर टंग है और एक दूसरी लैंग्वेज, वो इंग्लिश है अपनी दूसरी लैंग्वेज। तो स्टडिंग टू लैंग्वेजेस, जब दो लैंग्वेजेस का, दो भाषाओं का जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, कैन शिफ्ट द फोकस ऑफ स्टूडेंट्स, तो इससे स्टूडेंट का जो फोकस है वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी लैंग्वेज की तरफ चला जाएगा फोकस? ऐसा कुछ नहीं है। जब दो लैंग्वेज अपन सीखते हैं तो पहली लैंग्वेज तो अपन जानते हैं, दूसरी लैंग्वेज अपन सीख रहे हैं, वो दूसरी लैंग्वेज को सीखने के टाइम पर अपना फोकस रहेगा बस। सीखने के अलावा फिर ऐसा नहीं है कि साहब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज डैमेज हो जाएगी या दूसरी सेकंड जो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसी पे पूरा कंसंट्रेशन हो जाएगा, अपन पहली लैंग्वेज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टडिंग टू लैंग्वेजेस कैन शिफ्ट द फोकस ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है जब दूसरी लैंग्वेज सीखी जाती है तो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। नॉट इन रियलिटी, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, बस खाली ये तो वैसे ही रूमर्स मान लो इनको। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इफ वी अडॉप्ट मल्टीलिंगुअलिज्म, वी यूज मिक्स लैंग्वेज while conversation. This brings dullness in language. थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इफ वी अडॉप्ट मल्टीलिंगुअलिज्म, अगर अपन मल्टीलिंगुअलिज्म को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो वी यूज मिक्स लैंग्वेज व्हाइल कन्वर्सेशन,
जब अपन कन्वर्सेशन करते हैं किसी से भी तो मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं। मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा है, कोई लीडर है स्पीच दे रहा है स्टेज पे, अब वो स्पीच दे रहा है अपनी मदर टंग में, लेकिन बीच बीच में दूसरे लैंग्वेज के भी वर्ड्स यूज कर रहा है, मिक्स वर्ड्स यूज कर रहा है, क्योंकि वो मल्टीलिंगुअल आदमी है तो करेगा बीच बीच में एक दो वर्ड्सों को यूज। तो इसे यूज करने से कन्वर्सेशन के टाइम पर जब दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो क्या उससे डलनेस आती है लैंग्वेज में? तो ऐसा कोई खास नहीं है कि साहब डलनेस आती है, कोई डलनेस नहीं आती। जस्ट अपोजिट, ऐसे आदमी को तो एक ऑनरेबल या सम्मान की दृष्टि से रेस्पेक्टेबल आदमी के तौर पर देखा जाता है। वो इसको तो ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो ऐसे आदमी को तो एक सम्मान सूचक नज़रों से देखा जाता है। बहुत से अपने जो लीडर्स हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी और मिनिस्टर है, वो बहुत सी लैंग्वेजेस जानते हैं, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में जाते हैं तो बहुत से लैंग्वेजेस जानते हैं, बहुत से रीजन्स में जाते हैं तो वहाँ के रीजन में जाते हैं तो वहीं की लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसा कुछ नहीं है कि इफ़ वी अडॉप्ट मल्टीलिंगुअलिज्म वी यूज मिक्स लैंग्वेज वाइल कन्वर्सेशन। हाँ, ये बात तो सही है, कन्वर्सेशन के टाइम पर अपन मिक्स वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई डलनेस आती है लैंग्वेज में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे, हालांकि इनका कोई ज़्यादा बेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिमेरिट्स के तौर पर हैं, और इसके मेरिट्स क्या क्या हैं वो अपना हो ही गया था। तो ये था टॉपिक आपका मल्टीलिंगुअलिज्म का। तो इस क्लास में आज इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।